जनपद मथुरा के परखम में देश का पहला गौ अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। दीनदयाल गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में गौ माता के संबंध में आधुनिक शोध होंगे। यह केंद्र रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक यहाँ शोध करेंगे। दरअसल फरह के परखम में 20 करोड़ रुपए की लागत से यह केंद्र बनकर तैयार हुआ है। आयुर्वेद पर आधारित देश का पहला पशु चिकित्सालय है। इस केंद्र में गौवंशों की नस्ल सुधार एवं गोबर एवं गौमूत्र से लेकर विश्व स्तरीय शोध होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा इसका आज मंगलवार को लोकार्पण के कार्यक्रम में पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के 17 जिलों से करीब 15,000 स्वयंसेवक जुड़े। मंगलवार दोपहर 20 करोड़ की लागत से निर्मित दीनदयाल गौ अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण सहित जनरेटर चलित केंद्र का लोकार्पण किया। आयुष पशु चिकित्सालय अनुसंधान, पाठक पुस्तक विमोचन, गाय के आधार पर बनी फिल्म गोदान पोस्टर का भी विमोचन किया। यह अनुसंधान गाय की उपयोगिता का विश्व को संदेश देगा, मानव जीवन में गाय की उपयोगिता को दर्शाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पर्यावरण संकट का हल भी गाय ही है। उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले हैं, अब तक चल रहे हैं। सबसे प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं, परंतु भारत हमेशा भारत रहता है क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है। जीवन क्यों है? लेकर सीखना और सीखने का उपयोग करके दाम दुगना वापस करना। इसको कहते हैं, ये हमारा भाव है। हम भारत के हैं, हम भारतीय है, तो हर एक व्यक्ति के मन में ये बात रहती ही है। कोई भाषण सुनना नहीं पड़ता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। किसी देहात में, सुदूर देहात में अपने पोते को एक बुढ़िया सुनाती है, बेटा सूर्यास्त हो गया, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सो रहे। ये उसको किसने पढ़ाया? ये परंपरा चलती आ रही है, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे यहां का रिक्शा वाला भी बोलता है, खुर्दा नहीं है साहब, छोड़ दो, नहीं लेता हूं। चवन्नी का तो सवाल है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। पैसा मुर्गी भी नहीं खाती, ये वाक्य आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई नहीं देगा। जिसके मुख से सुनाई देगा उसका पता लगाइए आप, आपको पता चलेगा वो भारतीय मूल का ही व्यक्ति है। ये हमारी आत्मा है। हमारा शरीर बहुत गंदा हो गया, दीदी माँ ने वर्णन किया कैसा गंदा हो गया है, उसको स्वच्छ करना है। शरीर मन बुद्धि विकृत हुए तो भी उसके अंदर बसने वाली आत्मा उसके शुद्धि की आशा से स्वयं शुद्ध पवित्र बनी रहती है। शरीर मन बुद्धि का कर्तव्य है उस आत्मा के लायक स्वयं को बनाना। उस आत्मा को दीनदयाल जी ने शब्द लिखा था, चिति। गाय हमारी माता है, ये हमारी चिति है। सदियों के जीवन के अनुभव से, प्रकृति के साहचर्य से, निरंतर गौ सेवा से हमने इसको प्रत्यक्ष अनुभूति में पाया। गावो विश्वस्य मातरा, केवल हमारी नहीं,
और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के संकट का क्या उत्तर है। खेती करने वाला कर्जा कर लेता है, उसका उपाय क्या है। घर में सब प्रकार का संस्कार बना रहे, इसका उपाय क्या है। गौ की सेवा करना, घर में गौ रखना, यही वह उपाय है। एक पंथ में अनेक का साधने वाला उपाय है। परंपरा से हम जानते थे, कहते थे, लेकिन अब जमाना आ गया है जहां प्रमाण चाहिए, जहां विश्वास की कमी हो गई, श्रद्धा की कमी हो गई, तो कागज का प्रमाण चाहिए। मेरे मित्र मिले नागपुर में, बड़े खुशी में थे। मैंने बोला क्या हुआ। उन्होंने कहा आज मैं पेंशन लेके आया, इस महीने की पेंशन पिछले महीने की मिली नहीं थी, इस महीने की मिल गई। मैंने बोला पिछले महीने की नहीं मिली तो इस महीने की कैसी मिली। उन्होंने कहा मैंने सर्टिफिकेट दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया। मैं जिंदा हूं, देना पड़ता है। तो मैंने बोला पिछले महीने का फिर क्यों नहीं मिला, आज इस महीने आप जिंदा हो। तो बोले उस ऑफिस ने यही कहा मुझे कि इस महीने आप जिंदा हो, इसका सर्टिफिकेट दिया, इस महीने की पेंशन ले जाओ, पिछले महीने जिंदा थे, इसका सर्टिफिकेट लाओ। ये वास्तविक में किस्सा नहीं बता रहा हूं, एक कुछ महीने पहले घटी हुई घटना है। ये जमाना ऐसा है, हमारा सत्य भी हमको सृष्टि के सामने रखना पड़ेगा, तो सृष्टि समझेगी, इस तरीके से रखना पड़ेगा। अभी तक ये चला कि उस भूले बिसरे सत्य को हमारे आपके मन में जगाना, वो काम तो और चलेगा, वो करना ही है। लेकिन सुबह मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मैं कॉलेज में था 60 की दशक में, तब पुरी के शंकराचार्य जी महाराज गौहत्या के लिए आमरण उपोषण पर बैठे थे। उनके लिए प्रार्थना करने के संकेत में, उनके इस मांग को समर्थन जुटाने के लिए, सरकार को उनकी बात पहुंचाने के लिए एक दिन का बंद और हस्ताक्षर अभियान, ऐसा कार्यक्रम निश्चित हुआ। मैं अपने कॉलेज में वो करने के लिए गया तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, हिंदुओं से ही सुनना पड़ा। गाय के बारे में, ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसा है। मैं सभ्य बात शब्दों में बता रहा हूं आपको जो सुना। ये अवैज्ञानिक है, ये अंधश्रद्धा है, ये बेकार की बातें, दकियानुसी बातें हैं। कोई साधु महात्मा इसको लेकर उपोषण को बैठते हैं तो समझ में आता है, हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों करना है, ये बातें मैं सुनता था। लेकिन गौ के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ, गौ संवर्धन गतिविधि भी हमारी चली, और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसके चलते आज ये स्थिति है कि गाय के A2 दूध की महिमा, देशी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं। गौ सेवा करने का प्रमाण बढ़ा है, गौशालाएं लोग कर रहे हैं, चढ़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो अपनी इस श्रद्धा को हम भूल गए थे, अवनति को प्राप्त हुए थे, अब हम उसको याद कर रहे, तो धीरे धीरे भारतवर्ष भी उठ के खड़ा हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये साथ साथ चल रहा है, ये संयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं, और एक नया कदम यहां पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उपकार कुछ नहीं है, हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद,
कीटनाशक सब कुछ लेंगे, अपनी खेती को जैविक खेती, विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे, गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे, ये तो हम करते रहेंगे। लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में यह विषय समझाना है। इसलिए यहां पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचगव्य पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर रहे हैं। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, क्या हुआ? संस्कृत में कहते हैं रत्नैर महारहरिस्तु तुषुर्न देवा, एक के बाद एक रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, क्रम से। लेकिन उन रत्नों के मोह से देव और असुरों ने मंथन करना छोड़ा नहीं। अमृत चाहिए, रत्न आते जाते रहेंगे, जितना ले सकते लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हमको अमृत चाहिए। तो फिर हालाहल आया, उसकी भी व्यवस्था की गई, शिव जी ने उसको प्राशन किया, अपने कंठ में रख लिया। अमृत पाए बिना न भेजिरे भीम विषेम भीतिम, भीम विष के भीति से भागे नहीं लोग। सुधाम विना न प्रयोयुर्विरामा, अमृत मिलते तक मंथन जारी रहा, न निश्चितार्थात विरमंती जीरा। जो निश्चित किया हुआ संकल्प है उसको पूरा होते तक सतत प्रयास है। हम मंदिर बनाएंगे, यही बनाएंगे, 30 साल लगे, लेकिन 30 साल सतत किसी न किसी उपयुक्त प्रयास को चलाते रहे तब हुआ। इसका भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, अपने को क्या मिलता है, इसकी चिंता छोड़ के सुनीतिमान लोग क्या कहेंगे, चिंता नहीं करना। पैसा रहता है कि जाता है, चिंता नहीं करना। प्राणों की भी चिंता नहीं करना, अपने परिस्थिति की चिंता नहीं करना, करते रहना, क्योंकि यह सत्य पथ है, यह न्याय का पथ है, ये सृष्टि के कल्याण का उपक्रम है, ये भारतवर्ष की श्रद्धा के गौरवान्वित करने का उपक्रम है, ये हमारी अपनी उन्नति का, राष्ट्र के नाते और व्यक्ति के नाते भी यही उपक्रम है। ये समझ के इसको करना पड़ेगा। इस संस्थान के कार्यकर्ता तो करेंगे ही, उनके पीछे संघ की शक्ति है, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केवल ऐसे कार्यक्रम में आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। हमको भी इस गौ सेवा में हाथ बटाना चाहिए। आप अपने घर में गौ रख सकते हो, देसी गाय रखना। देसी गाय के दूध के स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ है जो बाकी दुग्धों से नहीं मिलते। अपने घर में गाय नहीं रख सकते। आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते हैं, गाय कहां रखेंगे? लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15, 20-20 लोग शहर के बाहर जहां जगह होती है, जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं, उनकी सेवा के लिए कर्मचारी रख सकते हैं। मैंने ऐसी 2-3 प्रकल्प देखे जहां वो लोग गाय रखते हैं, गाय का दूध वो स्वयं लेते हैं, गोबर गोमूत्र उसका क्या करना उसका प्रशिक्षण देके जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं, शनिचर इतवार स्वयं जाके गायों की सेवा भी करते हैं। हम कर सकते हैं। जब चारे की कमी बाहर होती है तो गायों को रास्ते पर खुला नहीं छोड़ना,
हम अपने माता पिता को घर में कड़की है इसलिए बाहर नहीं भेजते, पहले उनको देते बाद में हम खाते हैं। गौ को माता कहना है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कटने के लिए गाय जाती है बांग्लादेश में, आती कहां से है? हिंदू के घर से आती है। साथ में ले जाने वाले कौन है? हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया? गाय को माता कहते तो हम अपनी गाय नहीं जाने देंगे।